एक लड़का का डिमांड था कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बता दीजिए, पड़ा विद्युत पदार्थ बता दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, आपने वीडियो में नहीं डाला, सही बात है, ठीक बोला। पड़ा विद्युत पदार्थ, भेंडी ग्राफ, क्या क्या वो लिख के दिया। तो सबसे पहले उसको डिस्कशन किया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिभाषा लिखा जाए, इसका हम विरोधी हैं। बहुत लड़का हिलसा में नोटबुक बना बना के रख लेता है, उससे कुछ नहीं। अभी हिलसा में आया हुआ है आपका कोटा का लड़का, उससे पूछिए कि बिना समझाए नहीं पढ़ाया जाता है। बिना समझाए पढ़िएगा तो आईएससी में बड़ी कम नंबर आता है, समझ के पढ़िएगा तो 90 के ऊपर आएगा। देखिए ध्यान से, पड़ा विद्युत पदार्थ ये असल में अचालक होता है, नॉन कंडक्टर आप बोलते हैं, इंसुलेटर भी बोल देते हैं। इंसुलेटर होता है, समझिएगा पहले। अचालक, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर। अचालक जानते हैं जो अपने से विद्युत धारा का प्रवेश नहीं होने देता, उसको कहते हैं अचालक। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सब अचालक पराविद्युत पदार्थ है? इसका जवाब है नहीं, सब अचालक पराविद्युत पदार्थ नहीं हो सकता। कुछ अचालक पराविद्युत पदार्थ होते हैं। इसलिए पराविद्युत पदार्थ को, डाई इलेक्ट्रिक सब मटेरियल को समझना जरूरी है, खाली परिभाषा नहीं जरूरी है। देखेंगे ध्यान से, पड़ा विद्युत पदार्थ अचालक होता है। हां, सब अचालक परा विद्युत पदार्थ नहीं होता। परा विद्युत पदार्थ अचालक होता है, लेकिन सब अचालक परा विद्युत पदार्थ नहीं हो सकता। आखिर कौन सा अचालक परा विद्युत पदार्थ होगा? परा विद्युत पदार्थ को पहचानेंगे कैसे? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान से देखें, अगर किसी को भी, कोई भी अचालक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाएं, किसके अंदर? विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाएं, और वो ले जाने पर वह आवेश को प्रवाहित कर सके, माने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सके, वैसा अचालक को पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। समझे? फिर से समझिए, सब अचालक पराविद्युत पदार्थ नहीं होता है। पराविद्युत पदार्थ अचालक होता है, लेकिन सब अचालक पराविद्युत पदार्थ नहीं होता है। सब इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता है। पहले ये नोट कर ले दिमाग में, ठीक? तो कौन अचालक पड़ा विद्युत पदार्थ होगा? जिसको विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाए, जैसे एगो प्लस एगो माइनस के अंदर ले जाया जाए अचालक को, और ले जाने पर वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, ले जाने पर उस अचालक को हम कहेंगे पराविद्युत पदार्थ। याद रहेगा? माने परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, वैसा अचालक जिसे विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर वह अंदर ही अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, पराविद्युत पदार्थ कहलाता है। अंग्रेजी में ऐसे लिख दे, डाई इलेक्ट्रिक परिभाषा लिख रहे हैं, आर insulator which never conduct themselves स्वयं विद्युत का संचालन नहीं करता है, काय कि इंसुलेटर होता है। only transmit electric effect
ओनली ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में ऐसे लिख देंगे, हिंदी में ऐसे लिख देंगे, वे पदार्थ चाहे वे अचालक, ऐसे लिख सकते हैं, अचालक जिसे विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र समझ के, विद्युत क्षेत्र में आरोपित करने पर ध्यान से बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, वे अचालक जिसे विद्युत क्षेत्र में आरोपित करने पर, माने रखने पर, क्लियर, प्रेरित आवेश उत्पन्न हो, प्रेरित आवेश उत्पन्न, आवेश उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न होगा, प्रेरित आवेश उत्पन्न हो, प्रेरित आवेश उत्पन्न हो, उसे पड़ा विद्युत पदार्थ कहा जाता है, पड़ा विद्युत पदार्थ कहा जाता है। एक लड़का का डिमांड था, पदार्थ कहा जाता है, समझ गए? थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, लिखावट कम होगा। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस समझ गए? क्या सभी अचालक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं? नहीं। कौन अचालक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है? जिसको विद्युत क्षेत्र में ले जाएं और आवेश उत्पन्न करे, माने वो अपना विद्युत क्षेत्र बनावे, वो जो अचालक होगा उसको कहेंगे पड़ा विद्युत पदार्थ। याद रहेगा, पॉज करके अपना डिफिनेशन नोट कर लीजिए। डाई इलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर विच नेवर कंडक्ट देमसेल्फ ओनली ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अंग्रेजी में। हिंदी में वे चालक जिसे विद्युत क्षेत्र में आरोपित करने पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो, कौन आवेश? प्रेरित आवेश उत्पन्न हो, उसे पड़ा विद्युत पदार्थ कहा जाता है। समझ में आया? ई दो प्रकार का होता है, एगो पोलर, एगो नॉन पोलर, एकदम केमिस्ट्री है। एगो पोलर और एगो नॉन पोलर, ठीक। पोलर उसको कहते हैं जिसका पॉजिटिव और निगेटिव पोल, ऋण ध्रुव धन ध्रुव कॉन्साइड न हो, माने एक के जगह पर न मिले। समझिएगा, पहले लिखा देते परिभाषा, लिखिए पहले परिभाषा लिखिए। वैसा पराविद्युत पदार्थ, पराविद्युत पदार्थ जिसका ऋण ध्रुव निगेटिव लिख दें तथा धन ध्रुव पॉजिटिव, ऋण ध्रुव तथा धन ध्रुव एक जगह, एक स्थान पर न मिले, कॉन्साइड न हो, न मिले, उसे पोलर कहा जाता है, ध्रुवीय कहा जाता है। ये केमिस्ट्री का चीज, ध्रुवीय कहा जाता है। अंग्रेजी वाला लिख सकता है, द डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, लिखिए अंग्रेजी में, दी अपने से लिखिए, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कलम निकालिए, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कलम निकाल के लिखते जाइए। द डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस
in which negative and positive never coincide is called polar। अब खाली यही परिभाषा से तो नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? देखिए इधर देखो, HCl केमिस्ट्री का चीज, यहां देखो H में प्लस होता है, Cl में माइनस होता है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस एक दूसरे से नहीं मिल सकता, प्लस इधर है माइनस इधर है, तो ई बनाया डाइपोल मोमेंट, जिसको विद्युत द्विध्रुव आप कहते हैं। यहां P है, P बराबर Q इंटू 2L पढ़े हैं, वो है इसमें पॉजिटिव निगेटिव पोल अलग अलग है। क्लियर? एक तो और एग्जांपल देखिए, H2O, ध्यान से देखिएगा, ओ यहां सब केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। देखिए इधर H यहां, H यहां, यही होता है केमिस्ट्री में शेप, इसके बीच का एंगल होता है। ई निगेटिव, ई पॉजिटिव, तो दूध केमिस्ट्री वाला सर पढ़ाए हैं, ई निगेटिव हुआ, ई पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ई दोनों अपने सेंटर ऑफ मास पर चला जाएगा, यहां पॉजिटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव कंसाइड नहीं हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ, ऐसे को कहेंगे पोलर। ऐसे को क्या कहेंगे? पोलर। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जान गए किसको कहते हैं? क्या सब अचालक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है? नहीं। कौन अचालक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है? माने पराविद्युत पदार्थ है। वे अचालक पराविद्युत पदार्थ है जिससे विद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेश उत्पन्न हो, माने इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, उसको पराविद्युत पदार्थ कहा जाएगा। क्लियर? कै प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक ध्रुवीय, ध्रुवीय किसको कहते हैं? वैसा पराविद्युत पदार्थ जिसका निगेटिव पॉजिटिव एक स्थान पर न मिले, कॉन्साइड न हो, द डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस in which negative and positive never coincide। ठीक, ऐसा क्यों होता है? इसको भी लिख दीजिए, ड्यू टू अनसिमेट्रिक शेप, लिख दीजिए अनसिमेट्रिक शेप। हिंदी में भी लिख दीजिए, ऐसा क्यों होता है यहां लिख दीजिएगा। असममित, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, असममित आकृति के कारण, असममित आकृति के कारण। अपना नोट बना लीजिए, समझाते ना है केवल आकृति के कारण। पढ़ा लिखा लड़का तो अपने से नोट बनाता है कि नोट टीचर देगा, लड़का उतार लेगा और कहेगा कि ना बहुत अच्छा, तन्ना रिजल्ट अपनी हो तो कड़ाई। जान रहे हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव आएगा, 50% सब्जेक्टिव आएगा, है 70 नंबर में 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर ही है, 35 नंबर में कितना लड़ेगा सब्जेक्टिव? तैयो खतरा ना, रिजल्ट खराब हो रहा है तैयो ना, कोई बात ना, ये तो चीट चल गया 2 साल तब ना, अबड़ी दांती लगते। अध्रुवीय पदार्थ, वैसा पराविद्युत पदार्थ, वैसा पराविद्युत पदार्थ, लिखा रहे हैं उसको, कॉपी कलम लेके लिखिए, पराविद्युत पदार्थ जिसका पॉजिटिव और निगेटिव पोल, पॉजिटिव तथा निगेटिव पोल, निगेटिव ध्रुव
कॉन्साइड हो जाए, एक स्थान पर मिल जाए, एक स्थान पर मिले, उसको कहेंगे अध्रुवीय, नॉन पोलर। क्यों? अपने सिमेट्रिक शेप के कारण, अपने सममित आकृति के कारण, सममित आकृति के कारण, ये सब केमिस्ट्री में पढ़े हुए, आकृति के कारण, आकृति के कारण, के कारण उसे क्या कहते हैं? अध्रुवीय। लिख दीजिए, उसे अध्रुवीय कहते हैं। समझिएगा, कहते हैं, बढ़िया से नोट कर लीजिए अपना। अंग्रेजी में द डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, द डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन विच, अपना लैंग्वेज, इन विच माने जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव coincide due to symmetric shape, due to symmetric shape is called non-polar, 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 non-polar। क्लियर? अब समझिए इसको। जैसे यह देखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका CO2 का। यहां देखिए, C यहां, O यहां, O यहां। अब यहां देखिए, ई पॉजिटिव, ई निगेटिव, ई निगेटिव, इस दो को निगेटिव, इस दोनों का सेंटर यहां पर चला है, इसी जगह पॉजिटिव और निगेटिव एक जगह चला है, तो ये कॉन्साइड हो गया, एक जगह मिल गया, तो इसको कहेंगे नॉन पोलर। याद रहेगा? H2 एग्जाम्पल देखिए, H2 हाइड्रोजन में प्लस, हाइड्रोजन में प्लस, इसमें माइनस तो है ही नहीं, तो एक के जगह कॉन्साइड हो गया, तो इसको कहेंगे नॉन पोलर। मोटा मोटी केमिस्ट्री का चीज है, ध्यान से देख लें। माने पोलर जान गए, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव बोल अलग अलग होता है, कॉन्साइड नहीं होता है। इसमें पोलर, नॉन पोलर, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव पोल एक ही जगह चला आता है, उसको कहते हैं अध्रुवीय। तो जान गए? समझिए इसको फिर से, खाली हर बार हर बार हर बार हर बार। सुरेंद्रा के बियाह होइए गए, और सुनाई प्रिंसबो के बियाह हो गई रे, आए प्रिंसबो के बियाह हो गए। देख इधर, क्या सब अचालक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा? नहीं। कौन अचालक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा? जिसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो आवेश उत्पन्न हो, विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो, उसको कहेंगे पराविद्युत पदार्थ। ये कै प्रकार के होगा? दो गो, पोलर, नॉन पोलर। किसको कहेंगे? वैसा पराविद्युत पदार्थ जिसका निगेटिव पॉजिटिव पोल एक स्थान पर न मिले। याद रहेगा? पोलर, निगेटिव पॉजिटिव पोल एक स्थान पर न मिले, ध्रुवीय कहलाता है। अंग्रेजी में तो है ये है, द डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज इन विच निगेटिव एंड पॉजिटिव पोल नेवर कंसाइड, जैसे Cl, ये प्लस ई माइनस। अध्रुवीय पदार्थ वैसा पराविद्युत पदार्थ जिसका पॉजिटिव निगेटिव पोल एक स्थान पर मिल जाए, एक स्थान पर मिल जाए, अपने सिमेट्रिक शेप के कारण, अपने सममित आकृति के कारण। सर पढ़ाए होंगे केमिस्ट्री वाले, सिमेट्रिक शेप क्या होता है, नॉन सिमेट्रिक शेप क्या होता है, ये सब पढ़ा। क्लियर है? अब देखिए
पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, समझिएगा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, पराविद्युत पदार्थ को ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर क्या होता है? क्वेश्चन पूछा 1 नंबर में, ले जाने पर क्या होता है, पर क्या होता है। चाहे अंग्रेजी में पूछा तो ऐसे पूछा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखिए, इसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। जैसे देखिए, एक धन ध्रुव लिया, एक ऋण ध्रुव लिया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहां से यहां विद्युत प्लस से जानते हैं जाता है ई क्या हुआ? एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र, इसको E0 लिख दीजिए, E0 एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र। जहां हम डालेंगे, अभी बताए पोलर नॉन पोलर, तो जहां जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव पोल कॉन्साइड हो रहा है, माने एक जगह मिल रहा है, उसको डाला जाता है, माने नॉन पोलर को डाला जाता है, जिसका निगेटिव और पॉजिटिव पोल क्या हो? कॉन्साइड हो। यह देखिए फिर से, नॉन पोलर में बोले थे, नॉन पोलर में, अध्रुवीय में, दूगो बताए थे अभी, अध्रुवीय में, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव पोल कॉन्साइड हो जाता है, पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, ऐसे। अब पोलर में बोले थे, इसमें कभी कॉन्साइड नहीं होता, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, कभी कॉन्साइड नहीं होता। तो इसमें अगर हम नॉन पोलर डालें, नॉन पोलर तो ऐसे था, ऐसे डाल, ऐसे था, नॉन पोलर डाले, देखिए इधर ई वाला, तो ऐसे था, यहां देखें पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, नॉन पोलर डालना, पॉजिटिव निगेटिव, कॉन्साइड, एक के जगह कॉन्साइड हुआ। तो ये विद्युत क्षेत्र में जैसे ही इसको डालेंगे, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव को। तो यहां से निगेटिव निकलेगा, यहां चला जाए, अब पॉजिटिव यहां चला जाए। इसमें भी पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव को। तो निगेटिव इसमें चला है, पॉजिटिव यहां। इसमें भी पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव को। तो ई वाला निगेटिव यहां चलाया, पॉजिटिव यहां। इसमें भी पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव को, यहां पर। तो ई बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब धारा इसमें अंदर ही अंदर बहेगा, इसी को पॉजिटिव को निगेटिव की ओर जाना। अब कॉन्साइड, इसका जो कॉन्साइड है वो खत्म हो जाना, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। माने इसको लिख सकते हैं, डिपोलराइजेशन किसे कहते हैं? लिख सकते हैं, दी फेनोमेनन ऑफ कन्वर्टिंग, अपना लैंग्वेज में
किताबी नहीं, ऑफ कन्वर्टिंग ए नॉन पोलर, नॉन पोलर न डाले हैं, नॉन पोलर ई वाला, ए नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक इनटू पोलर। देखिए, नॉन पोलर को डाले, ई वाला को डाले, या विद्युत क्षेत्र में डाले तो क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, तो ऐसा बन गया, पोलर जैसा बन गया, पोलर जैसा बना, इनटू पोलर डाई इलेक्ट्रिक by applying electric field, is called polarization। नोट कर लीजिए, हिंदी में भी लिख देते हैं, आप भी क्या याद रखिएगा। इसको पढ़ के लोग कॉपी किताब लेके बैठता है, फिल्म नहीं आई। माने वह घटना जिसमें अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह ध्रुवीय पदार्थ में बदल जाता है, ध्रुवीकरण कहलाता है। पोलराइजेशन का हिंदी होता है, ध्रुवीकरण कहलाता है, समझिएगा, कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है यहां देखिए, ई था भी पॉजिटिव डाले, निगेटिव था विद्युत क्षेत्र में डाले, यहां से यहां बढ़ा E0, इसको डाले, ऐसे वाला को डाले जहां पॉजिटिव निगेटिव पोल कंसाइड करता है, माने नॉन पोलर, तो ई पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट किया, ऐसे बन गया, ऐसे बना विद्युत क्षेत्र, ऐसे उत्पन्न हुआ, प्लस से माइनस की हो। ये जो अंदर वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसको कहते हैं ईपी, इलेक्ट्रिक पोल ड्यू टू पोलराइजेशन, ऐसे ईपी। और ऐसा स्थिति में ई नेट माने जो कुल विद्युत क्षेत्र हुआ, ई हुआ E0 माइनस ईपी, E0 माइनस ईपी, याद रखना है इसको, ठीक। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लीजिए थोड़ा सा, हालांकि बड़ा वीडियो बन रहा है, कल ही देखिएगा, यहां तक बार बार पढ़ के समझिए। 30 मिनट का वीडियो हो गया, यहां तक बार बार पढ़ के समझिए, ठीक, ओके।